नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेके गुप्ता जी हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिक केयर सोसाइटी के प्रधान हैं और पूर्व के प्रधान भी रहे हैं डीपी ब्लॉक RWA के। आज चीफ पैटर्न हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको सर। थैंक यू सर। सर सबसे पहले अपना दर्शकों को अपना परिचय दीजिए सर। जैसा कि जितेंद्र आपने मुझे बोल ही दिया, जो मेरी इंट्रोडक्शन दी आपने, मैं 12 साल से वरिष्ठ नागरिक केयर सोसाइटी का प्रधान हूँ और इससे पहले जो डीपी ब्लॉक RWA है 1 साल उसका प्रधान रहा और उसके बाद 10-12 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा। ये जो अभी टीम आई है ये अभी 1 साल से काम कर रही है। ओके। और ये टीम को लाने में मैंने काफ़ी मेहनत किया इन लोगों को मनाने के लिए, इनको आगे लाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा सोशल वर्क करने के लिए अगर इनका टेम्परामेंट है, कोई लोग डरते भी हैं, टाइम नहीं दे पाते, बात नहीं कर पाते, लिखना पढ़ने की कोई समस्या आ जाती है तो बड़ी मुश्किल से बंदे ढूंढने पड़ते हैं। तो जो भी यहाँ का प्रेसिडेंट है सुदेश नारंग, सीनियर सिटीजन ही है, और इसी तरह अनिल मल्होत्रा जो ग्रुप जनरल मैनेजर रहे हैं अपने बैंक में, तो वो रिटायर्ड है, तो उनको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो अब डीपी ब्लॉक में हमारी जो संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है और इन्होंने मुझे ऑनर देने के लिए पैटर्न इन चीफ बना दिया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। ये जो बुज़ुर्ग है या सरप्रस्त है इस तरह के इन्होंने मुझे, लेकिन मेरे जो टीम है RWA बहुत बढ़िया काम कर रही है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अभी आपके डीपी ब्लॉक में क्या क्या काम चल रहा है आपके? देखो डीपी ब्लॉक में ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है भाई, रेखा जी अब हमारी चीफ मिनिस्टर है। हम तो ये सोचते थे, रेखा जी खुद भी यही कहती थी कि गुप्ता जी मुझे तो इस बार MLA का इलेक्शन जीतना है। अच्छा। जहाँ जहाँ भी वो आती थी, मैं डीपी ब्लॉक में भी वो आए थे और मैंने उनका ऑनर किया अपनी पूरी टीम के साथ। हाँ, और जो भी कर सकते थे उनका स्वागत किया है। और वो यही कहते गुप्ता जी एक बार मुझे यार ये MLA जीत जाऊँ, उसके बाद सारी समस्या आपकी हल कर दूँगी। इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, 26 जनवरी को संडे का दिन था और हमारी जो संस्था वरिष्ठ नागरिक केयर सोसाइटी, हमारी मंथली मीटिंग थी, तो उसमें उनको बुलाया गया था। तो वहाँ भी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी जो हमारे 2-3 साल से लगे हुए थे, बात नहीं बन रही थी, तो वो क्या थी, वहाँ लाइट नहीं थी हमारे पास। उसमें क्या था, वो हमारी छत के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही थी और टाटा पावर वाले किसी भी कॉस्ट पे हमें कनेक्शन देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 26 जनवरी को कहा गुप्ता जी एक बार मुझे जीत के आने दो, आप चिंता ना करो, सबसे पहले आपकी लाइट लगेगी। और मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बल्कि ये कहो, ये छोटे से वर्ड है तहे दिल से शुक्रगुजार, और भी शब्द मेरी अगर डिक्शनरी में हो तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ उनका धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि जब वो चीफ, वो तो MLA की बात कर रही थी और मैं ये कहा था भाई रेखा जी आपने मिनिस्टर तो बनना ही बनना, और मैंने उनकी सिलेक्शन से पहले ही उनको चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद भी दे दी थी। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात थी, लेकिन हैरानी की भी थी। खुद ही रेखा जी जहाँ भी जाते खुद कहते हैं, वो अभी 4 दिन पहले जगदीश मंदिर में थे, कहते यार मैंने तो सोचा था MLA बन जाऊँगी, बढ़िया तो मिनिस्टर बना दोगे, पर चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगी ये मुझे समझ लगी। ये भगवान की, माता रानी की मेहरबानी है। जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे भाई बहन बैठे हैं, ये सब उनकी दुआओं का कमाल है। हमारे भी यहाँ यही था। और जब 3 मार्च को उनको मुबारकबाद देने गए तो उन्होंने कहा गुप्ता जी फटाफट अप्लाई करो, आपका ये लग जाएगी, आपकी लाइट आ जाएगी, आपका मीटर लग जाएगा। जो हमें उन्होंने सलाह दी उनके आगे, जो जिनकी ड्यूटी लगी टाटा पावर के, उन्होंने कहा आप एक अपना कैबिन बनाओ यहाँ, उसको 25-30 फुट दूर रखो और उसके अंदर आपको लाइट का मीटर दे देंगे, आगे आप लाइट आपके घर में ले जाओ। तो वो उम्मीद कर रहा हूँ मैं 25 से पहले इसी हफ्ते में हमें लाइट मिल जाएगी, मीटर हमारे इंस्टॉल हो जाएगा। इससे बड़ी कोई भी बात हमारे लिए खुशी की नहीं हो सकती, जो खुशी हमें रेखा जी ने दी है। हमारे ब्लॉक के अंदर अभी तो देखो 3 महीने का टाइम हुआ है, और 3 महीने के अंदर अंदर वो जो जितना कुछ कर सकती हैं उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, वैसे तो मुझे पीथमपुरा का भी सारा पता है, क्योंकि मैं सोशली काफ़ी एक्टिव हूं, और मैं मंदिर का भी, जो रात वाला मंदिर है उसका भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली पुलिस की एक सीनियर सिटीजन एडवाइजरी काउंसिल है, मैं उसका 10 साल से मेंबर हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे भी। अभी मुझे पीछे जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने, उनकी टीम ने मेरा स्वागत किया, मुझे
सर्टिफिकेट दिया, एक शील्ड दी, और मेरा एलजी ने भी स्वागत किया, मुझे ऑनर किया था। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इस उम्र में 22 साल हो चुके हैं मुझे, 12 साल के रिटायर हुए, लेकिन मैं आज भी उतना ही बिज़ी हूँ जितना मैं उस टाइम पे था जब मेरी नौकरी थी। तो भगवान मेरे पे बड़ा मेहरबान है, मेरे साथी मेहरबान है, मेरा ब्लॉक, मेरे सीनियर सिटीजन, मेरी संस्था, दिल्ली पुलिस वाले मुझे खूब ऑनर दे रहे हैं। तो मैं भगवान का और उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। सर, आयुष्मान योजना को लेकर भी जैसे 70 वर्ष की आयु के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कार्ड बनाया जा रहा है, इसके लिए भी आपने? सर, ये तो एक सपने जैसी बात लगती है। मैं किसी भी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहना मेरा हक है। मैंने बता ही दिया भी मेरी कितनी एज है, कब से मैं सोशली वेल कनेक्टेड हूँ। पहली गवर्नमेंट ऐसा थी जैसे हमें बच्चा समझ के झुंझुना दे रही है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है। तो दुनिया यही चाहती है भाई, जो आप वर्ड्स बोलते हो उसको ऑनर करो। रेखा गुप्ता जी आते ही कहा था पहले दिन से मैं और मेरी टीम काम करेगी, तो वो कर रहे हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ब्लॉक में अभी छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं भाई, पार्कों की सफाई हो, उनकी ट्रिमिंग हो, पेड़ किसी को दुखी ना करे, पेड़ का हरियाली दे जो हमारे लोगों को सेहत के लिए अच्छे हैं। उसके अलावा भाई जो नालियाँ हैं या हमारे सीवर हैं उनकी सफाई, उनके ढक्कन, पूरा गंद निकाल के उसको फटाफट चुका देना, सफाई करवाना, ये कर रही है। और जब भी हम किसकी इवन पर्सनल काम मैं नहीं कहता, लेकिन अगर कोई लोग भी उनके पास जा रहे हैं जी, किसी बच्चे की एडमिशन ही हो स्कूल में जाके, जहाँ तक वो होता वो करते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं अभी पीछे गया था, कोई सेंट्रल स्कूल का था तो नहीं हुआ। अच्छा। उनका गुप्ता ही और किसी स्कूल का नाम लो, मैं करने को तो उन्होंने कर दिया। तो ऐसा नहीं, जो चीज़ होती है वो स्पष्ट कह देती हैं। लेकिन अभी तक जो भी मैंने कहा 99% उन्होंने हमारा काम किया, हमें ऑनर किया। अब हमारी लाइट आ जाएगी इसी हफ्ता वरिष्ठ नागरिक केयर सोसाइटी में, हम उनका बहुत ही बड़ा वेलकम करेंगे। और मैं फील कर रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर ऐसा होना चाहिए। तब मैं ज़रूर को उम्मीद करूँगा जो प्रेस वाले हैं वो आएँ और इसको कवरेज दें। सर, आप भी कई जगह ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं और आपकी एक सोशल जो एक्टिविटीज़ है, मतलब इतनी उम्र में भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं सर, तो कैसा लगता है आपको समाज की जब आप सेवा करते हैं, कैसा आपको? मैं फील करता हूँ जो समाज से जुड़े रहते हैं, हमारे मोदी जी ने भी बहुत बार कहा, हमारे जितने और भी बड़े नेता हैं वो भी यही कहते हैं, और हमारे बुज़ुर्ग भी जो थे जो हमें शिक्षा दे के चले गए, वो ये कहते हैं जब आप पैदा हुए थे तो आप एक सामाजिक, मैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मतलब मैन इज सोशल एनिमल बाय बर्थ, ये पॉलिटिकल साइंस में ही लाइन आती है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो समाज के साथ जुड़ जाता है। घर भी समाज है हमारा, घर को ये नहीं घर समाज, वो भी समाज है। तो घर से तो समाज उसको पैदा होने से लेके आखिर तक कुछ ना कुछ देता ही है। तो मेरे जैसे बंदों को यही थोड़ी सी उसके बारे में वो पिक कर लेते हैं। जब सारी ज़िंदगी पैदा होने से आज तक समाज ने मुझे इतना कुछ दिया, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं समाज को धीरे धीरे करके उसको लौटाऊँ कुछ। तो जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होती है, कोई मुझे आवाज़ देता है या मुझे बुलाता है या मुझे कहता है गुप्ता जी आपने आना ही आना है और आपकी ये ड्यूटी होगी, मैं सब करने को तैयार हूँ। अगर वो कहते हैं यहाँ हमें चंदा देना है, पैसा देना कोई, मैं तब भी पीछे नहीं हटता। जो भगवान ने दिया आप क्या करना उसका। बच्चे मेरे हाईली प्लेस्ड है, वेल सेटल्ड है। लड़का मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय सिंगापुर में है, पहले वो सिटी बैंक में रहा 21 साल, अब वो क्रेडिट एग्रीकोल बैंक है फ्रांस का, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है। मेरा सन इन लॉ अमेरिका में है, चंडीगढ़ का लड़का है, और वो आजकल जो हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एरोस्पेस, कॉलिंस एरोस्पेस, वो ओहायो में, तो वहाँ वो प्रेसिडेंट है। तो वो दे आर वेरी हाईली प्लेस्ड, वेल एजुकेटेड। तो हमें उन बच्चों के कुछ उनसे हम मांगते ही नहीं, और वो बेचारे देने की भी कोशिश करते हैं। हम क्या, हमारे पास अपना ही नहीं सिमट रहा तो आपका क्या करें। लेकिन जब वो ज़रूरत होती है तो बेचारे 10 बार आगे आते हैं। अब अगले महीने हम दोनों अपनी बेटी के पास अमेरिका जा रहे हैं 2-2.5 महीने के लिए, और इससे पहले भी जब जब कहीं बात होती है तो वो आते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, पूछते हैं रोज़ टेलीफोन से क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तो इससे ज़्यादा बिल्कुल, इससे ज़्यादा हमें चाहिए क्या। जब बच्चे कहते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, और ये नहीं वो पूछते हैं। अब मेरी गाड़ी थी, मेरी अच्छी गाड़ी थी मेरे पास है अपने, लेकिन उसके क्या बेटी कह ली कि डैडी आपने कहा आपका लेफ़्ट जो घुटना है उसमें दर्द होती है जब आप क्लच दबाते हो।
गाड़ी मेरी बिल्कुल 8-10 साल पुरानी थी और साली 40-42 कहते नहीं ऑटोमेटिक लो। तो आए बच्चे आए तो आके उन्होंने कहा नहीं ऑटोमेटिक दे दो ये। तो मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ले दी। ये सब बच्चों ने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने ऑटोमेटिक ले ली। तो इससे बड़ा मुझे सुख हम दोनों को क्या मिल सकता है। और दोनों हम गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड है। मैं भारत सरकार से हूँ, मेरी मिसेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी, उसको पेंशन मिल रही है, मुझे पेंशन मिल रही है, घर का किराया सब कुछ है हमारे पास। तो इससे ज़्यादा क्या भगवान का शुक्रगुजार करें। और रोज़ सवेरे लेट के भी उसका शुक्र का दंडौत पर नाम करें तब भी उसका हम चुका नहीं सकते। मैं तो ये तो उनके भगवान ने एक माता को रूप में धरती पे भेजा है और सभी की जो माताएं होती हैं वो भगवान का रूप होती हैं। मैं अपनी माँ को थोड़ा इसलिए दर्जा ज़्यादा देता हूँ कि पाकिस्तान में लाहौर में जहाँ मेरा जन्म मेरा पाकिस्तान में हो रखा है, तरशी शकरगढ़ में 43 में। तो मदर मेरे बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे पे वहीं वो विडो हो गए बड़ी यंग एज में। तो वहाँ से वो जेबीटी करके लाहौर से तो हम उधर का पंजाब पार करके गुरदासपुर की साइड से तो हम बटाला आके सेटल हो गए। मदर मेरे क्योंकि अपने क्वालिफाइड टीचर थे तो आते उनको जॉब मिल गई। 84 में वो एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट स्कूल पंजाब से रिटायर हो गए और उनकी प्रवृत्ति शुरू से ही भगवान की तरफ थी। तो उन्होंने जो श्री अनंतपुर के हमारे गुरु महाराज उनको धार लिया था पाकिस्तान में बटाला में आने के बाद। हम भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तो 84 में रिटायर होने के बाद इमीडिएटली उनको भगवान चोला मिल गया गुरु महाराज की तरफ से। तो वो प्रचार में लगे रहते थे। तो मेरे लिए अगर मैं ये कहूँ, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, मेरे लिए मेरी माँ पहले भगवान बाद में। कि भगवान को तो हमने इमेजिनेशन में देखते हैं, भाई ये भगवान राम का रूप है, ये भोले शंकर का है, ये हनुमान जी का है, ये माता रानी का है, लेकिन उनको तो मैंने साक्षात देखा हुआ है, पर उनको मैंने साक्षात नहीं देखा भगवान को। आज अगर मैं कुछ भी हूँ या मेरा परिवार, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की जय। पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। उन्होंने मुझे पॉलिश किया, जो मेरे संस्कार हैं, ये मेरी माँ ने जो संस्कार दिए वही संस्कार है। अभी हमारे मोदी जी भी लास्ट मंथ श्री अनंतपुर गए थे, हमारी छठी पातशाही हैं वहाँ है, लेकिन मैंने तीसरी पातशाही से 1960 में डायरेक्ट नाम लिया था, आप छठी पातशाही हमारे। तो मैं हमारे गुरु महाराज जिनकी मेरा हमारे परिवार पे, जिनको रोज़ मैं बेनती करता हूँ, जो मैं दिल के सोच में अपने घर के मंदिर में खड़ा होता हूँ, माँ की पूजा करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मुझे वो मिल जाता है। सो मेरी ज़िंदगी का सारे का सारा आज तक का निचोड़ वो मेरी माँ और मेरे गुरु महाराज।